भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान को बाढ़ के खतरे को लेकर चिताया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे इंसानियत और झूठ और प्रोपेगेंडे में उसे बदल दिया। सैलाब की असली वजह पाकिस्तान की बदइंतजामी है, लेकिन अपनी जनता की नजरों में बचने के लिए पाकिस्तान ने वही खेल खेला, भारत को दोषी ठहराने का। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम लेता रहेगा। बाढ़ पर पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज। भारत ने चेताया, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। पानी पर प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का दोहरा रवैया। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क और दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं। एक तरफ भारत है जिसने इंसानियत का फर्ज निभाया, जिसने बाढ़ की तबाही से पहले पड़ोसी को 3-3 बार अलर्ट किया, जिसने दुश्मनी भूलकर भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने हमेशा की तरह वही किया, अपनी नाकामी छुपाई और ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। कई प्रांतों के गांव डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर तवी नदी में संभावित बाढ़ का खतरा देखते हुए 3 बार पाकिस्तान को चेताया। पाकिस्तान को एकदम क्लियर बताया कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, हालात गंभीर हो सकते हैं, समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लो। लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता की मदद करने के बजाय भारत पर इल्जाम लगाने लगा। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल चौधरी ने करतारपुर यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत जलवायु आपदा का राजनीतिकरण कर रहा है। सिंधु जल संधि का पालन करने और जानकारी साझा करने के बजाय वह पानी बारी बारी से छोड़ रहा है, जिससे और ज्यादा तबाही हो रही है। पाकिस्तानी मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत ने पानी को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूं लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे से ज्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। यानी साफ है, अपनी नाकामी पर पर्दा डालो और भारत को कटघरे में खड़ा करो। यही है पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला। लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है? सच ये है कि सिंधु जल संधि को लेकर अब भारत की कोई बाध्यता नहीं बचती। भारत पर पाकिस्तान को चेताने या जानकारी साझा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी भारत ने इंसानियत दिखाते हुए चेतावनी दी, पड़ोसी को सतर्क किया, पाकिस्तानियों की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने उस मदद का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसी को सियासत का हथियार बना दिया। दरअसल पाकिस्तान का असली चेहरा ही यही है। जब जब उस पर संकट आया है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत विरोध का शोर मचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की नजरों में बचने के लिए पाकिस्तान ने वही खेल खेला, भारत को दोषी ठहराने का। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम लेता रहेगा। बाढ़ पर पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज। भारत ने चेताया, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। पानी पर प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का दोहरा रवैया। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क और दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं। एक तरफ भारत है जिसने इंसानियत का फर्ज निभाया, जिसने बाढ़ की तबाही से पहले पड़ोसी को 3-3 बार अलर्ट किया,
जिसने दुश्मनी भूलकर भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने हमेशा की तरह वही किया, अपनी नाकामी छुपाई और ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। कई प्रांतों के गांव डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर तवी नदी में संभावित बाढ़ का खतरा देखते हुए 3 बार पाकिस्तान को चेताया। पाकिस्तान को एकदम क्लियर बताया कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, हालात गंभीर हो सकते हैं, समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लो। लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता की मदद करने के बजाय भारत पर इल्जाम लगाने लगा। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल चौधरी ने करतारपुर यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत जलवायु आपदा का राजनीतिकरण कर रहा है। सिंधु जल संधि का पालन करने और जानकारी साझा करने के बजाय वह पानी बारी बारी से छोड़ रहा है, जिससे और ज्यादा तबाही हो रही है। पाकिस्तानी मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत ने पानी को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूं लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। यानी साफ है, अपनी नाकामी पर पर्दा डालो और भारत को कटघरे में खड़ा करो। यही है पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला। लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है? सच ये है कि सिंधु जल संधि को लेकर अब भारत की कोई बाध्यता नहीं बचती। भारत पर पाकिस्तान को चेताने या जानकारी साझा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी भारत ने इंसानियत दिखाते हुए चेतावनी दी, पड़ोसी को सतर्क किया, पाकिस्तानियों की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने उस मदद का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसी को सियासत का हथियार बना दिया। दरअसल पाकिस्तान का असली चेहरा ही यही है। जब जब उस पर संकट आया है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत विरोध का शोर मचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की नजरों में बचने के लिए पाकिस्तान ने वही खेल खेला, भारत को दोषी ठहराने का। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम लेता रहेगा। बाढ़ पर पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज। भारत ने चेताया, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। पानी पर प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का दोहरा रवैया। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क और दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं। एक तरफ भारत है जिसने इंसानियत का फर्ज निभाया, जिसने बाढ़ की तबाही से पहले पड़ोसी को 3-3 बार अलर्ट किया, जिसने दुश्मनी भूलकर भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने हमेशा की तरह वही किया, अपनी नाकामी छुपाई और ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। कई प्रांतों के गांव डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर तवी नदी में संभावित बाढ़ का खतरा देखते हुए 3 बार पाकिस्तान को चेताया। पाकिस्तान को एकदम क्लियर बताया कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, हालात गंभीर हो सकते हैं, समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लो। लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता की मदद करने के बजाय भारत पर इल्जाम लगाने लगा। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल चौधरी ने करतारपुर यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत जलवायु आपदा का राजनीतिकरण कर रहा है। सिंधु जल संधि का पालन करने और जानकारी साझा करने के बजाय वह पानी बारी बारी से छोड़ रहा है,
जिससे और ज्यादा तबाही हो रही है। पाकिस्तानी मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत ने पानी को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूं लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मजम्मत है। यानी साफ है, अपनी नाकामी पर पर्दा डालो और भारत को कटघरे में खड़ा करो। यही है पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला। लेकिन हकीकत क्या है? सच क्या है? सच ये है कि सिंधु जल संधि को लेकर अब भारत की कोई बाध्यता नहीं बचती। भारत पर पाकिस्तान को चेताने या जानकारी साझा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी भारत ने इंसानियत दिखाते हुए चेतावनी दी, पड़ोसी को सतर्क किया, पाकिस्तानियों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उस मदद का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसी को सियासत का हथियार बना दिया। दरअसल पाकिस्तान का असली चेहरा ही यही है। जब उस पर संकट आया है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत विरोध का शोर मचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।